जब घर से निकले और ऐसी कोई आप जगह पर जहाँ जहाँ खतरनाक हो सकती है, हुँ, चौराहे से गुजरना हो, हुँ, किसी शमशान के पास से गुजरना हो, किसी हुँ। कब्रिस्तान के आसपास से गुजरना हो, तो आप ये चीज़ अपने पास रखें या ऐसा करके निकलें, तो ये चीज़ें आपके आसपास नहीं आएँगी। बिल्कुल सर। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने बोला कब्रिस्तान, शमशान घाट। हुँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने मेरे को जितना मैं ये कह देता हूँ सुकून होता है ना, जी। जो आप कह लो कि शमशान घाट, कब्रिस्तान जितने पवित्र होते हैं, उतना पवित्र कुछ है ही नहीं। अच्छा, जहाँ पर जाके आदमी का शरीर भस्म हो गया, हर शमशान घाट के अंदर शिव जी भगवान जी बैठते हैं। बिल्कुल। लोगों को भस्म हो जाते हैं, लोग डरते ज़्यादा हैं, लेकिन असलियत में काली शक्तियाँ शमशान घाट के अंदर जा ही नहीं सकती सर। हुँ, एंट्री नहीं कर सकती। अच्छा। जैसे पीपल के पेड़ होता है या कोई और पेड़ होता है, कोई पुराना वृक्ष होता है, जहाँ प्रेत आत्माएँ होती हैं, प्रेत हो गए, वो हो गए, और जो चौराहा हो गया, वो चीज़ें होती है, वहाँ से वो चीज़ें लग जाती है पीछे, हुँ, हुँ, सुनसान हुँ। जगह होती हैं। लेकिन शमशान घाट की जो बाउंड्री होती है, उसके अंदर कभी एंटर नहीं करती वो चीज़ें। ये चीज़ें कभी भी नहीं होगी। ये चीज़ हुँ, भी लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पर जाना हमें नहीं जाना चाहिए। कभी-कभार क्या लोग क्या होते हैं कि किसी के मरने पे भी नहीं जाते, कि बिल्कुल, पता नहीं वहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ डरते है। हैं। लोग क्या करते हैं कि भई हमें नहाना चाहिए आके, पता नहीं शमशान घाट से हुँ, क्या लग गया, क्या नहीं लग गया, गंगा जल से नहाओ, ये लाओ। ये चीज़ नहीं होती है। उसके वहाँ पर जाते हैं लोग, क्या होते हैं कि उनको लेकर जाके अर्थी के साथ जाते हैं, उनको छोड़ के आते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको अगले प्रवेश करने के लिए कहते हैं कि आप अगले जन्म के लिए तैयार हो जाएँ, दूसरी ज़िंदगी के लिए प्रवेश करें, यहाँ से बिल्कुल। मृत्यु लोक से आप चले जाएँ। हुँ, तो वो वापस आते हैं, तो उनको एक द्वार के रूप में वहाँ पर जुड़ के आते हैं। हम जब भी जाते हैं ना, आप शमशान घाटों के ऊपर देखना, बहुत से शमशान घाटों के ऊपर लगभग वहाँ पर लिखा है कि मोक्ष द्वार। बिल्कुल, लिखा होता है सर। बिल्कुल। मोक्ष द्वार लिखा, तो मोक्ष के लिए तो जा रहे हो आप लोग। हुँ, तो उसको क्या होता है कि आप वहाँ पर छोड़ रहे हैं, तो आप तो मृत्यु लोक में हो ना, आप उसके साथ कनेक्टिविटी ना हो मोक्ष द्वार के साथ, तब आकर आप अपने जल से स्नान करते हैं, और इस वजह से कि आप मृत्यु लोक पे हो, आप कनेक्टिविटी वहाँ से खत्म कर लो। इस वजह से बिल्कुल। लोग नहाते हैं सर। और हुँ, उसको क्या कहते हैं कि वहाँ जाके अशुद्ध हो गए। क्यों अशुद्ध हो गए भई? किस हुँ। वजह से हो गए अशुद्ध? कोई अशुद्ध नहीं होता सर। ये चीज़ नेगेटिव लोगों के भ्रम बनाए हुए हैं, जैसे मर्ज़ी बोल दो, लोग वैसे चल पड़ते हैं जैसे ही करके। ये लेकिन चीज़ चौराहों से गुज़रते हुए लोग डरते हैं। बिल्कुल सर, होली-दिवाली मैं की आपने रात मेरे में को गुज़रते क्वेश्चन हैं। किया था जी, चौराहे वाला, मैं आपको बताता हूँ। चौराहे का या फिर सुनसान जगह या पीपल की जी। जगह, ऐसी कुछ चीज़ें, हुँ, तो सर मैंने उपाय तो वैसे तो बताए हुए हैं, वे हुँ, वो उपाय कर लोगे तो उससे सही हो जाएगा। हुँ, दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपके पास आप बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, भगवान की छोटी मूर्ति भी होती है, या कुछ भी ऐसा होता है, आपको लगता है कि मैंने इस तरीके से जाना है, जी। तो आपकी राशि के अकॉर्डिंगली जो भी रंग आपको सूट करता है, उस रंग के कपड़े पहन के, या अपने साथ जो भी आपका ग्रह होते हैं, हर ग्रह होता है, वो ग्रह कौन-सा आपका स्ट्रॉन्ग है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग आपका देवता कौन-सा है। जैसे मैंने को आपको बताया कि जैसे रविवार का सूर्य होता है, जी। आपका रविवार सूर्य, आपका ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग है, हुँ, तो वही चीज़ें हैं। तो आप सफ़ेद चीज़ साथ में ले सकते हो, और उसके साथ में सूर्य जो ग्रह होता है, उसका जी। एक यंत्र आता है, वो आप अपने पर्स में रख सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका बचाव हो जाता है। अच्छा। हाँ जी सर, वो यंत्र आप किसी से भी, पंडित जी से हुँ, करवा सकते हो, करा सकते हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं, और मूर्ति होती है। वैसे तो नेगेटिव एनर्जी कहते हैं ना, हनुमान जी के पास ही नहीं आती। तो बिल्कुल। हनुमान जी का कुछ भी होता है, लॉकेट डाल लो गले में, वो हुँ, चीज़ें होती हैं। लेकिन पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है हुँ, कि आपने डाल लिया, फिर आप ड्रिंक भी कर रहे हो, अंडा हुँ, मीट भी खा रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी हुँ। कर रहे हो। ऐसी चीज़ें करोगे तो वो तो उसका असर तो है। नेगेटिव असर आएगा। सर अगर किसी चीज़ को धारण किया ना, तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए धारण किया, तो पॉजिटिव ही रहोगे, तभी वो चीज़ आपके साथ चलेगी, नहीं तो बिल्कुल। खत्म हो जाएगी वो चीज़। फिर एक तो वो दिखावे के लिए आपने वो डाला हुआ है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है सर वो। फिर हुँ। तो वो लॉकेट, वो जो जिस मेटल का बना हुआ है, वो मेटल ही हो गया वो, चाहे वो सोने चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे कैसे भी हो। ये चीज़ें होती हैं। अभी वशीकरण की जैसे आपसे बात चल रही थी, आपने चौराहों का भी एक उपाय बताया कि भई इस तरह से आप अगर गुज़र रहे हो तो आप ये उपाय करके जा सकते हैं। जी, जी। वेल ब्लैक मैजिक को लोग वशीकरण और बाकी सब चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। क्या ये एक ही बात होती है या अलग-अलग होती है? और अगर किसी के ऊपर इस तरह की चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। तो पहचानें कैसे कि हाँ, इस शख्स के ऊपर ब्लैक मैजिक के लक्षण आ रहे हैं? सर ऐसा है कि ये वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ये वशीकरण का मतलब है लोगों को वश में करना। ब्लैक मैजिक क्या होता है? काले इलम से करना, हुँ, रूहानी इलम से करना, अच्छा। तंत्र मंत्र विद्या से करना, ये अलग-अलग नाम दे दिए। हुँ, बेसिकली अगर आप किसी शख्स को नेगेटिव एनर्जी देखना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि हुँ, आप अपने घर पे क्या करें, नींबू लें। ठीक है। नींबू लें, बहुत बेसिक सा उपाय है ये। नींबू लें शनिवार के दिन, उसके अंदर आपने 2 लौंग उसके अंदर मार के रख देनी है, उस लाल कपड़े में बाँध के। कहीं पर भी रख देनी है 1 वीक के लिए। नेक्स्ट वीक आपको शनिवार को वो खोलना है। लौंग निकालनी है, उसके बाद में उसको कट करना है नींबू को। नींबू को कट करने के बाद में आपने देखना है कि नींबू का रंग क्या चेंज हो रहा है। हुँ, अगर नींबू का रंग लाल है,
नॉर्मल है फिर तो उसके ऊपर नेगेटिव असर नहीं है। वो कोई और रीजन की वजह से भी वो चीजें हो सकती है, वो चेक करवा सकते हो। ठीक है। अगर उसका रंग चेंज होता है जैसे नीला, लाल, काला, तो उस हिसाब से उसके ऊपर नेगेटिव असर है। वो अच्छा। चीज चेक कर सकते हो। नीला काल लाला नीला लाल और काला एक ही बात है या फिर इन तीनों के रंगों का भी अलग 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 मतलब अलग है? है सर, अलग अलग है। असर कितना है उसके ऊपर, अच्छा। असर कितना है ये चीज होती है। हम्म, काला रंग है तो बहुत ज्यादा है, लाल है तो थोड़ा है, नीला है तो उससे थोड़ा कम है। बहुत सी चीजें होती है। अच्छा। हम्म। अच्छा, घर में किसी एक शख्स के ऊपर मान लीजिए कोई चीज है, हम्म। तो क्या घर के अंदर रखने से वो बता देगा या उस शख्स के आसपास रखना होगा? सर कहीं पर भी रख सकते हो, घर के अंदर अच्छा। जो कहीं पर भी रख सकते हो आप। वो नेगेटिव असर अगर घर पे अंदर आ गया ना किसी एक शख्स के साथ, वो घर में अंदर ही रह जाता है, वो फिक्स हो जाता है। फिर कहते हैं ना कि आपको आपको पूरे घर का ही कराना पड़ता है। हम्म। वो चीज़ें प्रॉपरली करनी पड़ती है वो चीज़ों को हम्म। देखने के लिए। हम्म। वो पूरे घर के ऊपर नेगेटिव असर आ जाता है। एक हम क्या कहते हैं सर, आप आपकी बॉडी है पूरी, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर अगर आपके फिंगर में, अगर पैर की फिंगर में या हाथ की फिंगर में यहाँ पर भी दर्द हो रहा है तो आपका पूरा पूरा माइंड सेटअप बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो सर अगर घर के अंदर एक शख्स है उसके ऊपर सोचो ब्लैक मैजिक है या कुछ ऐसा है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम्म। वो सब कुछ खत्म कर देता है वो बंदा। और ऐसे बहुत से केस देखे हुए हैं। अगर एक भी शख्स हमारे घर का, किसी के भी घर का अगर कुछ भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी के अंदर आ जाता है तो बाद में फिर वो पूरे घर की अस्त व्यस्त कर देता है। और अच्छा। वो साथ में वो चीज़ क्या करती है कि वो बूढ़े लोगों पे ऊपर, बच्चों के ऊपर उसका ज़्यादा असर होने लग जाता है, बीमार पड़ने लग जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है उसका असर। ये चीज़ें होती हैं सर। अगर कोई रूटीन डे में भी अपने घर में चेक कोई लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी वो चेक करना चाहे तो ये नींबू वाला उपाय कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, इसका अपने कोई घर में ऐसे नींबू रख बिल्कुल दे, एक हफ्ते बाद चेक कर ले। बिल्कुल सर, 2 लौंग डाल के लाल कपड़े में बांध के चेक कर दे। पर ये चीज़ ध्यान रखना सर, उसको 1 हफ्ते के लिए किसी ने छेड़ना नहीं है। देखना भी नहीं है, देखना भी खुद नहीं है, किसी छेड़ना भी गुप्त नहीं जगह पे रख दें आप। है। घर के अंदर कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, ब्लैक मैजिक का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर किसी आत्मा का कब्जा हो जाना, ये ब्लैक मैजिक है? या वशीकरण, मारण मोहन, ये इस तरीके की चीजें, ये ब्लैक मैजिक है? सर ये जो आप गलत मंशा से जो चीज़ करनी, उसको हम्म, ब्लैक मैजिक ही बोलते हैं। अच्छा, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो किसी के चाहे ऊपर आत्मा का वशीकरण कब्जा हो, हो। चाहे प्रेत आत्मा का साया हो या हम्म। कुछ भी हो, हम्म। कोई भी चीज़ हो, वो ब्लैक मैजिक ही बोलते हैं उसको। ब्लैक मैजिक क्या होता है? काला इलम। हम्म। इलम इलम का मतलब क्या हो गया कि विद्या। हम्म। काला का मतलब होगा कि काले तरीके से, गलत तरीके गलत से अगर तरीके से। आप किसी के ऊपर करवाओगे उसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं। हम्म। विडो मैजिक बोल देते हैं, इंग्लिश में कुछ भी कह लो। ये चीज़ें होती हैं सर। और ये क्या होता है, इसका क्या असर होता है मैं आपको हम्म। बताता हूँ। मैंने आपको भी बताया था, मेरे जो क्लाइंट थे कनाडा वाले, वो एकदम से सर नेगेटिव एनर्जी आने के बाद में बंदे का माइंड एकदम सेटअप बिगड़ जाता है। अच्छा। अच्छा एक चीज़ सुनो, बंदे को खुद समझ आ रहा है, हम्म। अचानक से अग्रेसिव हो जाता है, फिर अचानक से सही हो जाता है। हम्म। वो बीच-बीच में उसको नेगेटिव असर दे रहा है। देते ही अच्छा। उसके ऊपर हावी होता है, फिर बाद में रुक जाता है। हम्म। फिर बाद में कहता है, वो शख्स खुद ही कहने लगता है, यार मैंने क्या कर दिया? कभी क्या होता है कि घर के अंदर चीज़ तोड़ दी, ये कर दिया। बाद में थोड़ी देर बाद में बोलते हैं कि मैंने क्या क्यों कर दिया? छोटी-सी बात पे एग्रेसिव हो जाता है। जो बंदा बड़ी-बड़ी बातों पे एग्रेसिव नहीं होता, छोटी-सी बात पे एग्रेसिव होने लग गया। हम्म। वो नेगेटिव नज़र होता है सर। ये चीज़ें हर एक चीज़ का रीज़न होता है। ठीक लोग बात आजकल है। कर लेते हैं उपाय। आजकल सोशल मीडिया को देख के लोग उपाय कर लेते हैं। ये ऐसे किसी वशीकरण करना, काला इलम करना, ये करना, वो करना। हम्म। वो घर पे करने लग जाते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव एनर्जी जो वो 0.% भी हम्म। अगर वो गलत हो गया तो वो नेगेटिव असर उसके ऊपर चलना लग जाता उसी है। इंसान के ऊपर नेगेटिव होने बिल्कुल लग सर, जाता है। उसके इंसान के ऊपर क्या, उसके घर की अस्त व्यस्त हो जाता है। और वो कोई कुछ भी नहीं करता, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। सही बात है।